Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे about LinkedIn. LinkedIn प्रोफाइल को बनाना एंड उसे ऑप्टिमाइज करना is the best thing that you can do for getting more interview calls and better career opportunities. मैंने अपनी LinkedIn प्रोफाइल बनाई, उसे ऑप्टिमाइज किया एंड सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर more than 57,000 plus valuable members की फैमिली में ग्रो किया. And because of all this, I was reached out by recruiters from Google, Amazon, Flipkart and Meta for discussing career opportunities at their companies. हम में से काफी सारे लोग LinkedIn प्रोफाइल पे इतना ध्यान नहीं देते एंड ना ही उसे ऑप्टिमाइज करते हैं. बट दिस इज अ मेजर मिस्टेक दैट यू कैन डू, क्योंकि LinkedIn एक बहुत ही पावरफुल टूल है. इस पे प्रोफाइल बनाने से एंड उसे ऑप्टिमाइज करने से आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज तो बढ़ेगी ही एंड साथ ही साथ आपको रेफरल मिलने के चांसेस एंड रिक्रूटर्स के डायरेक्टली रीच आउट करने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे. सो इसीलिए LinkedIn प्रोफाइल बनाना एंड उसे ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स मुझे रीच आउट करते हैं एंड उनकी यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेरीज होती हैं कि भैया LinkedIn प्रोफाइल पे क्या ऐड करना चाहिए, LinkedIn प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना चाहिए, LinkedIn पे रेफरल्स कैसे मांगने चाहिए एंड अगर वो रेफरल्स नहीं मिले तो क्या करना चाहिए एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस. सो अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं देन दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट वीडियो फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट माई जर्नी कि मैंने अपनी LinkedIn प्रोफाइल कैसे सेटअप करी, क्या क्या चेंजेस करे, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करी, क्या क्या गलतियां हुई मुझसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल टॉक अबाउट दोस 10 टिप्स दैट हेल्प मी इन मेकिंग अ LinkedIn फैमिली ऑफ मोर देन 57,000 प्लस वैल्यूएबल मेंबर्स. ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने अपनी LinkedIn प्रोफाइल कॉलेज के सेकंड ईयर में बनाई थी. कॉलेज की फर्स्ट ईयर में तो मुझे ज्यादा पता ही नहीं था LinkedIn के बारे में, बस बहुत ही बेसिक नॉलेज थी कि एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सोशल प्लेटफॉर्म है, बट ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पावरफुल है एंड इससे जॉब्स भी लग सकती हैं, इसका तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. सेकंड ईयर में हमारे कॉलेज में एक वर्कशॉप हुई थी जिसके अंदर बेसिकली यही बताया था कि LinkedIn एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड इस पर प्रोफाइल बनाना भी इंपॉर्टेंट है एंड उस प्रोफाइल को कैसे बनाना है, कैसे सेटअप करना है, इसके बेसिक्स भी बताए थे. इस वर्कशॉप के बाद मैंने अपना LinkedIn अकाउंट बनाया एंड अपनी प्रोफाइल सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था. स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ 4 फील्ड्स ऐड करी थी. सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दी थी, देन उसके बाद अबाउट सेक्शन में अपने बारे में थोड़ा सा लिख दिया था, देन एजुकेशन डिटेल्स भर दी थी एंड देन फाइनली अपना स्किल्स वाला सेक्शन भर दिया था. एक्सपीरियंस मेरे पास था नहीं एंड तब तक मैंने प्रोजेक्ट्स भी नहीं बना रखे थे, तो इसीलिए वो दोनों सेक्शंस मेरी प्रोफाइल में एम्प्टी थे. ओके, सो ये बेसिक प्रोफाइल बनाई थी मैंने सेकंड ईयर में एंड इसके बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर तक मैंने अपनी प्रोफाइल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. देन थर्ड ईयर में जब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आने वाली थी तो उससे पहले मैंने अपना रिज्यूमे बनाना स्टार्ट किया एंड रिज्यूमे बनाते हुए पता लगा कि उसमें अपनी LinkedIn प्रोफाइल अटैच करना काफी नेसेसरी है एंड इसीलिए मैंने अपनी वही बेसिक LinkedIn प्रोफाइल अपने रिज्यूमे के अंदर अटैच कर दी. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रिक्रूटर्स LinkedIn प्रोफाइल देख भी लेते हैं. अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं अपनी LinkedIn प्रोफाइल के अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ऐड करता एंड देन ही उसको अपने रिज्यूमे के अंदर अटैच करता. बट उस टाइम मुझे ये बताने वाला कोई था नहीं, इसीलिए मैंने अपनी वही बेसिक LinkedIn प्रोफाइल ही अपने रिज्यूमे के अंदर अटैच कर दी थी एंड मैं चला गया था डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करने की. अब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑन कैंपस भी थी एंड ऑफ कैंपस भी थी एंड ऑफ कैंपस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करने के लिए मुझे रेफरल की जरूरत थी. अब रेफरल तो मैं अपने LinkedIn कनेक्शन से ही मांग सकता था, बट उस टाइम पे मेरे LinkedIn कनेक्शन ही बहुत कम थे. स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स ही थे जो मेरे साथ LinkedIn कनेक्शन पे एडेड थे. ऐसा कोई वर्किंग प्रोफेशनल एडेड नहीं था मेरे LinkedIn के कनेक्शन. अब ये मेरे लिए काफी प्रॉब्लम की बात थी, क्योंकि उस टाइम मैं Amazon की एक इंटर्नशिप पे अप्लाई करना चाहता था, बट उस इंटर्नशिप के रेफरल के लिए मेरे पास कोई कनेक्शन ही नहीं था. तो मैंने सोचा कि मैं Amazon के सारे एम्प्लॉयज को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देता हूँ एंड जैसे वो मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे मैं उनसे रेफरल के लिए पूछ लूंगा. अब ये काम मुझे तो आसान लग रहा था, बट इसके अंदर भी एक इशू था. LinkedIn पे आप एक दिन के अंदर सिर्फ 20 to 25 कनेक्शन रिक्वेस्ट ही भेज सकते हैं, उससे ज्यादा भेजना अलाउड ही नहीं. तो उस दिन मैं सिर्फ 28-25 Amazon एम्प्लॉयज को ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज पाया था एंड उनमें से किसी एक ने भी मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी. थोड़े टाइम बाद उनमें से एक दो ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी भी थी, बट उनको जब मैंने रेफरल के लिए मैसेज किया तो उन्होंने उस मैसेज का ही रिप्लाई नहीं किया एंड मुझे लगा कि ऐसे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. पहले ही LinkedIn पे ज्यादा लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते एंड जिनको भेज सकते हैं वो या तो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते एंड अगर करते हैं तो रिप्लाई नहीं करते. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था. मैं अपने कॉलेज में एक कोडिंग सोसाइटी में भी था जिसका नाम था IOSD, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. मैंने अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में कोडिंग सोसाइटी के लोगों से बात करी एंड उन्होंने मुझे बताया कि IOSD में एक दीदी है जो LinkedIn पे काफी ज्यादा एक्टिव है एंड वो मेरी हेल्प कर सकती है. तो मैं उन्हीं के पास चला गया एंड मैंने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी एंड फाइनली यही पूछा कि LinkedIn पे रेफरल मांगने के लिए मैं अपने कनेक्शंस कैसे इंक्रीज करूं. तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी एडवाइस दी. उन्होंने कहा कि हाँ, LinkedIn पे कनेक्शन रिक्वेस्ट की लिमिट तो है, एक दिन में सिर्फ 20 कनेक्शन रिक्वेस्ट ही भेज सकते हैं, बट आपको ये 20 कनेक्शन रिक्वेस्ट हर दिन भेजनी है 1 मंथ तक, जिससे आपके जो कनेक्शंस हैं एट द एंड ऑफ 1 मंथ वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. तो इसीलिए आपको जिन भी कंपनीज में रेफरल की जरूरत है आप उन कंपनीज के नाम नोट डाउन कर लो एंड उन्हीं कंपनीज के हर दिन 20 एम्प्लॉयज को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो,
जिससे कि एट द एंड ऑफ 1 मंथ आपके पास सफिशिएंट कनेक्शंस होंगे जिनसे आप रेफरल मांग सकते हो। ओके, तो ये अप्रोच मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड मैंने अपनी ड्रीम कंपनीज के वर्किंग प्रोफेशनल्स को 1 मंथ तक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी एंड एट द एंड ऑफ 1 मंथ मेरे पास सफिशिएंट कनेक्शंस हो गए थे वर्किंग इन माय ड्रीम कंपनीज जिनसे मैं रेफरल मांग सकता था। बट अब एक और इशू था जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था एंड वो ये कि जितने भी मेरे वर्किंग प्रोफेशनल्स कनेक्शंस बन गए थे उन्हें जब भी मैं रेफरल के लिए रिक्वेस्ट करता था या फिर रेफरल के लिए अप्रोच करता था उनमें से कोई भी रिप्लाई नहीं करता था। मैंने अपने रेफरल का मैसेज डिफरेंट तरीके से फॉर्म करके भी देख लिया था बट स्टिल कोई भी रिप्लाई नहीं आया एंड इस पॉइंट पे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्या गलती कर रहा हूँ मैं कि मुझे कोई भी रेफरल नहीं दे रहा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उन्हें दीदी के पास वापस चलते हैं, वही मुझे बता पाएंगे कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। बट उस टाइम वो दीदी भी काफी ज्यादा बिजी थी। एक्चुअली IOSD के इवेंट्स आने वाले थे प्लस उनकी प्लेसमेंट ड्राइव भी चल रही थी, तो वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं था उनके पास। मैंने उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला कि आप सिर्फ एक बार 15-20 मिनट्स के लिए मेरा लिंक्डइन देख लो एंड आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि क्या इशू है एंड उसके बाद मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो वो मान गई थी एंड उन्होंने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, मैंने जो मैसेजेस भेज रखे थे वो देखे एंड फाइनली उन 20 मिनट्स में उन्होंने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर इतने सारे चेंजेस सजेस्ट करे, इतनी सारी इनसाइट्स थी जो मैं खुद से तो कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाता एंड उन सारे चेंजेस को अप्लाई करने के बाद आई कैन श्योरली से कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बेटर हो गई थी अपने पुराने वर्जन से। बट अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है एंड इस प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी रेफरल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने लगी, मुझे रेफरल मिलने लगे एंड आफ्टर सम मोर टाइम रिक्रूटर्स खुद से रीच आउट करने लगे रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एट देयर कंपनीज। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अमेजिंग था एंड अब मैं आपको बताता हूँ वो 10 मेजर टिप्स जो मैंने उन 20 मिनट्स में सीखी एंड जिनकी हेल्प से मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को 10x ऑप्टिमाइज कर पाया। Okay, so let's start with tip number 1 and that is add a professional profile picture. LinkedIn पर प्रोफाइल पिक्स हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है एंड अगर आपकी प्रोफाइल पिक प्रोफेशनल है देन आपका फर्स्ट इंप्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो रैंडम पिक्चर्स ऐड कर देते हैं, सेल्फीज ऐड कर देते हैं या फिर प्रोफाइल पिक्चर्स ऐड ही नहीं करते। ये सब काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर है एंड आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऑलवेज ऐड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक जिसके अंदर एक प्लेन बैकग्राउंड हो एंड आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बूस्ट होगी एंड आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। Okay, now coming to the second tip. The second tip is always have a professional profile URL. जब भी आप LinkedIn पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो LinkedIn आपको एक रैंडम यूजर नेम असाइन कर देता है एंड वही यूजर नेम आपकी प्रोफाइल URL में भी विजिबल होता है एंड क्योंकि आपको अपना प्रोफाइल URL रिज्यूमे के अंदर भी ऐड करना होता है तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है, इसीलिए आपको अपना प्रोफाइल URL एडिट करना चाहिए एंड उस रैंडम यूजर नेम की जगह जो आपको एक्चुअल नेम है वही ऐड करना चाहिए। ओके, अपने प्रोफाइल URL को एडिट करने के लिए आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाना है, उसी के राइट हैंड साइड पर पब्लिक प्रोफाइल एंड URL का ऑप्शन होगा, वहां पर पेंसिल आइकन को क्लिक कर आप अपना कस्टम URL एडिट कर पाओगे। ओके, नाउ द थर्ड टिप इज हेडलाइन। योर हेडलाइन शुड बी इनफ टू टेल ऑल अबाउट योरसेल्फ। आपको अपनी हेडलाइन में आपका एक्सपीरियंस, आपकी की अचीवमेंट्स या स्किल्स जो आपके पास हैं वो सारी की सारी मेंशन करनी है एंड दे ऑल शुड बी सेपरेटेड विद अ पाइप सिंबल। ओके, एंड आपको अपनी हेडलाइन को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कि जो भी आपकी प्रोफाइल पे विजिट करे वो आपकी सिर्फ हेडलाइन पढ़कर ही आपका पूरा करियर पाथ समझ जाए। ओके, कमिंग टू टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 इज हाउ टू फिल अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में काफी सारे लोग अपनी पूरी कहानी लिख देते हैं बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अबाउट सेक्शन में सिर्फ हमारे करंट एम्बिशंस के बारे में एंड हमारे फ्यूचर गोल्स के बारे में बातें होनी चाहिए जिससे कि आपसे रेलेवेंट कनेक्शंस एंड आपसे रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज आप तक इजीली आ सके। Okay. Tip number 5 is fill your education and experience section with some data. Almost सभी लोग अपने education and experience section में कहाँ से education ली एंड कहाँ पर जॉब या इंटर्नशिप करी उसका सिर्फ नेम मेंशन कर देते हैं। ये एक बहुत ही मेजर मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट सभी कर रहे होते हैं बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में किसी कंपनी का नेम मेंशन कर रखा है देन उस कंपनी के अंदर आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, उसका क्या रिजल्ट था एंड आपकी क्या अचीवमेंट्स थी, ये सब आपको मेंशन करना है। एंड सिमिलरली अगर आपने एजुकेशन सेक्शन के अंदर कोई कोर्स या इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करा है देन उसके अंदर भी आपकी क्या की अचीवमेंट्स थी ये सब आपको मेंशन जरूर करनी है। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन और ज्यादा रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी साउंड करती है। ओके, नाउ कमिंग टू टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 इज कनेक्ट विद पीपल ऑन रेगुलर बेसिस। जैसा कि मैंने बताया था कि लिंक्डइन पर डे आप सिर्फ 20 कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, तो इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है जिससे कि आगे चलकर आपको रेफरल मांगने में भी आसानी हो एंड अगर किसी रिक्रूटर को आपको रीच आउट करना है देन उसे भी कोई इशू ना है। ओके, नाउ कमिंग टू टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 इज क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करने से लोग आपसे और ज्यादा कनेक्ट करना चाहेंगे। ट्राई टू क्रिएट कंटेंट जो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, इसी से आप ऑथेंटिक लगोगे एंड यू विल हैव अ मच वाइडर कनेक्शन। ओके, नाउ कमिंग टू टिप नंबर 8।
टिप नंबर 8 इज आस्क और गिव रेफरल इन अ प्रोफेशनल मैनर। जब भी आप लिंक्डइन पे किसी से रेफरल मांगते हो, देन डू दैट इन अ प्रोफेशनल। सबसे पहले उन्हें ग्रीट करो, देन टेल देम अबाउट योर स्किल्स एंड देन फाइनली अटैच द जॉब लिंक जिसके लिए आपको रेफरल चाहिए। डोंट रैंडमली आस्क एनीवन फॉर रेफरल, ओके। एंड अगर आपसे किसी ने रेफरल मांगा है एंड आपको लग रहा है कि वो जॉब रोल में फिट करते हैं, देन आप उनको रेफरल दे दो। बट अगर आपको लग रहा है कि वो जॉब रोल में फिट नहीं करते, देन डिनाई इन अ प्रोफेशनल मैनर। उन्हें रीजन एक्सप्लेन करो दैट व्हाई कांट यू गिव अ रेफरल एंड देन पोलाइटली डिनाई। डोंट बी रूड टू देम। नाउ कमिंग टू टिप नंबर 9। टिप नंबर 9 इज ऐड स्किल्स एंड गेट एंडोर्समेंट्स। काफी सारे लोग अपनी स्किल्स ऐड कर देते हैं बट उसके लिए एंडोर्समेंट्स नहीं लेते। एंडोर्समेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। वो आपकी स्किल को प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो इसीलिए अगर आपने उन स्किल्स पे किसी के साथ काम करा है, देन आस्क देम टू एंडोर्स यू फॉर दैट स्किल। इससे आपकी रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, ओके। एंड नाउ फाइनली टिप नंबर 10 इज ऐड प्रोजेक्ट्स विद देयर सोर्स कोड लिंक्स। जो भी आपने स्किल्स मेंशन करी हैं, उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट जरूर ऐड करो। एंड इफ यू आर एडिंग अ प्रोजेक्ट, देन मेक श्योर कि आप उसका सोर्स कोड लिंक या फिर उसका रिपोजिटरी लिंक जरूर ऐड करो। ये लिंक्स एज अ प्रूफ एक्ट करते हैं फॉर योर प्रोजेक्ट। एंड काफी सारे रिक्रूटर्स तो उन प्रोजेक्ट्स को कंसिडर ही नहीं करते जिनके अंदर सोर्स कोड लिंक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने वो प्रोजेक्ट बनाया या नहीं बनाया। तो इसीलिए आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। यू शुड ऑलवेज ऐड योर प्रोजेक्ट एंड अटैच योर रेलेवेंट सोर्स कोड लिंक्स, ओके। सो ये थी टॉप 10 मेजर टिप्स जो आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे आज ही ऐड कर लेनी चाहिए, जिससे आपकी प्रोफाइल 10 टाइम्स ऑप्टिमाइज हो सके एंड आपकी रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज आप तक पहुंच सके, ओके। एंड डू रिमेंबर कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रोसेस है एंड ये अपना टाइम लेता है। आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि कुछ टाइम में आपको रिजल्ट्स भी देखने लगेंगे, ओके। आई होप आप आज की वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड आई होप मैं लिंक्डइन के बारे में कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर कर पाया। And that's all from my side. This is Harshit Tarayan signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused.